जी सपने सजा करके बैठी हूँ, अपनी सहेलियों से बात करती हैं, जब रक्षित जो है मेरे दामाद बनेंगे तो मेरी अपराजिता कैसी रहेगी। तभी प्रभा कहती है कि तुम तो भूल ही जाओगी ये मिडिल क्लास ज़िंदगी, तुम तो हाई स्टाइल ज़िंदगी जियोगी, अब तो तुम बड़े लोग हो गए हो। सुधा जो है नीचे उतर रही होती है, तभी मालती जी ये बातें आपस में कर रही होती हैं। उर्मिला और मालती दोनों शगुन की तैयारी कर रही होती है आपस में। जैसे ही सुधा नीचे आती हैं, तुरंत मालती जी उनके पास जाती हैं और कहती हैं, सुधा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले जो भी मैंने गलतियाँ की मुझे माफ़ करिए, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं कहूँगी। ईश्वर ने जो जोड़ी बना के दी है अपराजिता और रक्षित की, वो बहुत अच्छी है। अब रक्षित बहुत प्यार करता है अपराजिता से, अपराजिता भी करने लगेगी, आप परेशान मत होइए, उसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। सुधा जी चुपचाप से सब कुछ सुन रही हैं। तभी मालती जी कहती, मुझे पता था आपने और रक्षित और अपराजिता की सगाई की जो है रखी थी रस्म, मुझे पता चल गया, लेकिन आप सरप्राइज़ देना चाह रही थी। मैं भी तैयारी करके आई हूँ और मैं शगुन भी लाई हूँ। इसमें रक्षित के कपड़े आप लोग के लिए गिफ्ट हैं और थोड़ा सा सामान है, सभी के लिए मिठाइयाँ और फल हैं, इसको स्वीकार करिए। सुधा जी जो है बहुत शॉक्ड से उसको देख रही हैं। तभी सुधा जी के जैसे ही मालती की तरफ देखती हैं, वो उनका जो शगुन का थाल होता है उसको फेंक देती हैं और बहुत ज़्यादा बुरा भला सुना रही हैं। कह रही है, क्या तुम अपनी बेटियों को यही सिखा करके लाई हो? जो सगाई थी, सगाई रक्षित और ईरा की होने वाली थी, ना कि अपराजिता की। मैं उस डिवोर्सी और छोड़ी हुई लड़की को क्यों ही अपने घर की बहू बनाऊंगी? तुम क्या सोच रही हो, तुम उस छोड़ी हुई लड़की को मेरे घर की बहू बनाओगी? मैं कभी नहीं ये होने दूंगी। और तुम जो सोच रही हो वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। ईरा है इस घर की बहू है, अपराजिता कभी नहीं होगी। उधर दिखा रहे हैं कि जो है विवान और आराध्या एक दूसरे के करीब हैं। तभी अपराजिता वहाँ पहुँच जाती, वो अचानक से गेट खोल देती। विवान और वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी विवान कहता है, माते आप गलत समझ रही हैं। अपराजिता विवान के हाथ में घड़ी रखती है, आराध्या का हाथ खींचते हुए नीचे को ले जाती है। उधर दिखा रहे हैं ईरा भी रक्षित को समझा रही है कि रक्षित तुम परेशान मत हो। रक्षित भी ईरा को समझा रहे हैं। तभी सुधा जी जो है मालती को सुनाती रहती और कहती है, कहाँ है आपकी छोटी बेटी? उसको कितना सजा धजा कर लाई हो, कहीं मेरे छोटे बेटे पे डोरे डालने के लिए उसको तैयार करके तो नहीं रखा है। अपराजिता जो छोड़ी हुई लड़की है वो भी मेरे रक्षित को ढूंढ रही है कमरों में, क्या तुम यही सिखा करके लाई हो अपनी बेटी को? वो बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहती। सुधा जी इतना ज़्यादा बुरा भला कहती कि मालती जी की सारी हदें जो है पार हो जाती हैं। उनका सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है। वो हाथ उठा देती हैं सुधा जी पर के। सभी लोग शॉर्ट हो जाते हैं जब सुधा जी के मालती जी जो है थप्पड़ मार देती हैं। तभी उसी टाइम पे रक्षित भी आ जाते हैं और विवान और जो है वो भी आ जाती है, आराध्या भी। ये सब देख करके सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। सभी सुधा जी को घूर घूर के देख रहे हैं और अपनी मम्मी को रक्षित और विवान पकड़ लेते हैं। सभी लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सुधा शॉक्ड हो जाती हैं। अपराजिता हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही रक्षित से। तभी रक्षित कहते हैं, सभी लोग यहाँ से चले जाओ धीमे से। फिर वो तेज़ से कहता है कि अपराजिता कहती है, सर ये माँ ने जो किया है वो गलत है, लेकिन माँ ने जानबूझ कर नहीं किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर रक्षित चिल्लाता है कि सभी लोग मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। सभी को बेइज्जत करके निकाल देती है। सुधा ने क्या ये प्लान बना के रखा था कि वो सबको बुला के बेइज्जत करके यहाँ से निकालेगी, लेकिन इन सब चीज़ों में जो है ईरा और ईरा की मासी बहुत खुश हैं। अब क्या अपराजिता और रक्षित का जो ये मिलन है, प्यार है, ये क्या आगे बढ़ पाएगा या ये यही संबंध यहीं तक ही रहेंगे? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।